हाय स्टूडेंट्स, आई होप तुम सब बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का बीसी शर्मा एजुकेशन क्लासेज के जीओसी फर्स्ट की दूसरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास के अंदर संकलन निकालना सीखा था और संकलन में आकृति बनाना सीखा था और उसके बाद में अपन एनसी लास्ट जो पहली क्लास थी उसके लास्ट में अपन ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रहे थे और वहीं पे अपन ने छोड़ा था। तो आज अपन वहीं से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल दे रखा है किताब के अंदर, उदाहरण नंबर 12.2, कौन सा उदाहरण नंबर 12.2 दे रखा है और उसके अंदर बता रखा है जो कार्बन की संकरण अवस्था निकालनी है। किसकी? कार्बन की संकरण अवस्था निकालनी है। निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की, क्वेश्चन लिख रखा है निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन की संकरण अवस्था होगी। निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन की संकरण अवस्था होगी। इसके अंदर जो पहला दिखा रखा है वो एग्जाम्पल दे रखा है CH3 और Cl। इसको कीजिए। दूसरा इसको मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया था, आज फिर से करेंगे, एक बार ट्राई कीजिए आप। दूसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है CH3 होल ट्वाइस CO। तीसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है अपने पास वो दे रखा है CH3, क्या दे रखा है? CH3CN। ओके। और जो चौथा एग्जाम्पल दे रखा है वो अपने पास दे रखा है HCONH2। और जो लास्ट वाला उदाहरण दे रखा है वो दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH। क्या दे रखा है? CH3CH, इधर H न दे करके दे रखा है नाइट्रोजन। कौन सा दे रखा है? नाइट्रोजन दे रखा है। तो अपन ने 3 एग्जाम्पल तो पहली वाली क्लास के एंड में देख लिए थे। अब अपन उसके आगे स्टार्ट करते हैं। यहां से इसका संकरण क्या होगा, इसका अपन को निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन की संकरण अवस्था बतानी है। किसकी? कार्बन की संकरण अवस्था बतानी है। तो पहला देखो, अपन इनको करने जा रहे हैं। तो पहला देखो, इसकी आकृति बनाते हैं। कार्बन 1, कितने हाइड्रोजन जुड़े? 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन। कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। अब अपन ने देखा था जो फॉर्मूला था वो क्या था, जो पिछली कक्षा में अपन ने जो फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला देखा था सिग्मा बंधों की संख्या। संकरण किससे आता था? सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या को ऐड करके, लोन पेयर की संख्या को जो ऐड करके नंबर आते थे वो क्या होते थे अपन के पास? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाती थी और उससे अपन संकरण निकाल लेते थे। अब देखो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, 1 सिग्मा, दूसरा सिंगल बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिंगल बॉन्ड है, तीसरा सिग्मा और चौथा 4 सिग्मा। लोन पेयर कार्बन के ऊपर इसकी चारों बॉन्ड बना लिए, यानी कि संयोजकता पूरी हो गई। अब इसके अंदर कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं है, ओनली 4 सिग्मा इसके अंदर उपस्थित है। क्या है? 4 सिग्मा इसके अंदर उपस्थित है। तो अपन देखो 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर इसके अंदर 0 लोन पेयर, कितना? 0 लोन पेयर। तो क्या हो गया इसका? 4 सिग्मा है तो क्या हो गया?
4, और 4 का अपन ने कौन सा क्या संकरण लिखा था, sp3, तो इसका संकरण क्या होगा, sp3 हो जाएगा। कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp3, क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है जी। उसी प्रकार जिस प्रकार इसका निकाला है उसी प्रकार इसका निकालेंगे दूसरे का। अब देखो जो ये सी दे रखा है अपने के पास, डबल बॉन्ड O, क्या देगा, डबल बॉन्ड O। अब देखो दो CH3 समूह दे रखे हैं, कौन से, दो CH3 समूह है। एक मैंने CH3 समूह इधर लगा दिया और एक CH3 समूह मैंने इधर लगा दिया। अभी CH3 समूह का तो अपन ने देखा था, ये कार्बन है। यदि मैं इन हाइड्रोजनों को भी खोल के लिखता हूं, इधर देखो, यदि मैं इन हाइड्रोजनों को भी खोल, क्योंकि अपन को प्रत्येक कार्बन का संकरण निकालना है। देख, ठीक है जी, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, क्या, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, संयोजकता पूरी, एक हाइड्रोजन, एक बंद, दो बंद, तीन और चार। ठीक है जी, इसका पूरी हो रही है संयोजकता। अब देखो इसके अंदर, इसका तो अपन को पता है 4 सिग्मा बना रहा है, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा। अभी इसका देखा था क्या हो रहा था, इसका संकरण क्या था, sp3, क्या था, sp3, तो 4 सिग्मा तो क्या होगा, sp3, यानी कि इसका तो क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक है जी। उसी प्रकार इसका sp3, तो ये भी 1 2 3 4 सिग्मा बना रहा है, तो इसका भी क्या हो गया, sp3 हो गया। अब इसका देखो, ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, यानी 1 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा इसमें। भाई डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, और मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बना लिए, एक 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। एक अब डबल बॉन्ड के अंदर एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई, क्या होता है, एक तो होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। दूसरा होता है पाई। अब इसके अंदर देखो अपन ने क्या लिखा था, सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंध कितने आ रहे हैं, 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, प्लस लोन पेयरों की संख्या कितनी है, लोन पेयर तो कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है, लोन पेयर तो कुछ है नहीं, तो लोन पेयर है 0, इलेक्ट्रॉन है नहीं तो लोन पेयर हो गई 0। 3 के अंदर, अब 3 का संकरण क्या होता था, 3 का संकरण अपने लिखा था sp2, क्या होता है, sp2, क्या होता है, sp2, तो इस कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp2, क्या हो गया, sp2। ठीक है जी। अब इसी प्रकार इसका निकालेंगे, कार्बन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, कार्बन, फिर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से इसने क्या किया, कार्बन के साथ, कार्बन के कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन मांग लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। अब इसने क्या किया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, फिर नाइट्रोजन एक साथ एक सिंगल बॉन्ड और बना लिया, और जो ये इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इसने क्या किया, फिर से एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। और कार्बन ने अपने देखो, कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, बचा कितना कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब देखो ये सिग्मा, ए सिग्मा, ए सिग्मा और ए सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जब त्रिबंध होता है तो उसके अंदर एक तो होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई, क्या होता है, एक तो होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई, एक सिग्मा और 2 पाई। अब एक सिग्मा 2 पाई, तो इसका कार्बन का तो क्या हो गया, sp3 हो गया, क्योंकि 1 2 3 और 4 सिग्मा है इसके पास। इस कार्बन वाले के पास देखो, इस कार्बन वाले के पास 2 ही सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, लोन इलेक्ट्रॉन है नहीं तो लोन पेयरों की संख्या 0, और जब लोन पेयरों की संख्या 0 होगी और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 सिग्मा होंगे, तो संकरण क्या हो जाएगा, इसका संकरण हो जाएगा 2 के लिए sp, क्या हो जाएगा, sp संकरण उसका हो जाएगा। अगला देखो, इसकी अपन संरचना बनाए तो हाइड्रोजन, फिर क्या है अपने पास कार्बन, फिर क्या है कार्बन है, फिर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फिर क्या है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अरे समझ में, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन जोड़ दी। अपन को पूछा किसका है, ओनली कार्बन का, अपन ओनली कार्बन का निकालना है, हाइड्रोजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे छोड़ दो।
कार्बन का निकालना है। अब देखो मैं लोन पेयर को कंफ्यूज मत हो ना, जो कार्बन अपना उसको निकालना है। कार्बन के अंदर एक सिग्मा एक पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे। डबल बॉन्ड के अंदर एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई, ये सिग्मा जी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, 3 सिग्मा और लोन पेयर 0, तो 3 के लिए अपन ने क्या लिखा था sp2, तो इसका संकरण क्या होगा, इसका संकरण होगा sp2 sp3 sp3 sp2 sp3 sp3 sp2। अब लास्ट वाले का और देख लो, खोल के बनाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर क्या है कार्बन, इधर एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जोड़ दो। नाइट्रोजन अभी अपन ने देखा था 3 बॉन्ड बनाता है इसके साथ। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4, इसकी तो कितनी हो रही है 5 हो रही है, इसकी कितनी हो रही है, फॉर्मूला तो सही है ना, ये CN साइनाइड है। क्या है, हाइड्रोजन है साइन। यहां तक लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वो जो बताया उसको अगले पेज पे देखते हैं, ठीक है। अगले चलते हैं। अब जो अगला एग्जांपल दे रखा है वो अपने दे रखा है 12.4 12.3, कौन सा 12.3। अब 12.3 के अंदर यौगिक दे रखे हैं उसने, उसके अंदर भी निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन की संकरण अवस्था बतानी है। किसकी, कार्बन की संकरण अवस्था एवं अणु क्या करती, कार्बन की संकरण अवस्था, वो यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, अणुओं की आकृति अपन को क्या करना है, बताना है, ठीक है जी। जो पहला एक एनसीईआरटी के चल रहे हैं सब, एनसीईआरटी के उदाहरण चल रहे हैं, ठीक है 12.3। अब पहला जो उदाहरण दे रखा है वो दे रखा है H2C और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है। जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है इसने CH3F, क्या दे रखा है CH3F, और जो लास्ट वाला दे रखा है वो क्या दे रखा है, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, क्या दे रखा है, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन दे रखा है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन दे रखा है। अब इसके अपन को संकरण निकालना है, क्या निकालना है, संकरण निकालना है। चलो जी संकरण निकालते हैं इसका। अब इसका जो संकरण होगा, पहले अपन किसकी बात करते हैं, संकरण की बात कर लेते हैं। कार्बन की निकालना है, इसको खोल दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या होगा 3 सिग्मा, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 लोन पेयर, संकरण हो गया इसका sp2, क्या हो गया sp2 संकरण हो गया इसका, तो ठीक है जी। इसका संकरण निकाल दो पहले, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर क्या है अपना फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। अब देखो इसके अंदर सिग्मा 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 सिग्मा, यानी इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 4 सिग्मा है पर लोन पेयर 0 लोन पेयर है, सही है ना। अरे कितने लोन पेयर है इसके अंदर, 0 लोन पेयर है। इसके अंदर देख लो, कार्बन
हाइड्रोजन और साथ में है नाइट्रोजन। कितना है? 1 सिग्मा, 2 पाई हो गई, ट्रिपल बॉन्ड है, 1 सिग्मा हो गई। ये देखो 2 तो हो गई क्या, सिग्मा प्लस 2 सिग्मा लोन पेयर, 0 लोन पेयर। अब इनके अपन को क्या बताना है, आकृति बनाना है। इसका संकरण क्या हो गया? sp3। क्या हो गया? sp3। और इसका sp, मैं इसका संकरण लिख रहा हूं sp2, sp3 और sp। अब इनको अपन को क्या करना है, इनकी आकृति बताना है। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आकृति बना रहे हैं। ले लिया? अब देखो अपन ने देखा था कि यदि 3 सिग्मा sp2 के अंदर यदि 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, यानी 3 सिग्मा होंगे और लोन पेयर कुछ भी नहीं होगा, तो उसकी कौन सी आकृति बनेगी? त्रिकोणीय। कौन सी? त्रिकोणीय। जो कल पहली वाली क्लास में बताया था उसके अंदर जाके देखना कि sp2 के अंदर यदि 3 सिग्मा होंगे और लोन पेयर कुछ भी नहीं होंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? त्रिकोणीय बनेगी। उसी प्रकार आगे चलते हैं। यदि sp3 संकरण है, कौन सा? sp3 संकरण है, तो sp3 संकरण के अंदर यदि 4 सिग्मा है और लोन पेयर कुछ भी नहीं है, लोन 4 सिग्मा है केवल और लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो उसकी आकृति कौन सी बनेगी? चतुष्फलकीय। कौन सी? चतुष्फलकीय। कौन सी बनेगी? चतुष्फलकीय। ठीक है जी। इधर आ जाओ लास्ट के अंदर, ओनली 2 सिग्मा, sp के अंदर 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो कौन सी बनेगी? रेखीय। एक ही संरचना बन रही थी इसके अंदर, तो इसकी कौन सी बन गई? रेखीय। इसकी कौन सी बन गई? चतुष्फलकीय। और इसकी कौन सी बन गई? त्रिकोणीय। आया क्वेश्चन समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है? ठीक है जी, उसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो यहां तक अपन ने बात पूरी कर ली है। हाँ, एक एग्जाम्पल रह गया 12.2 का। कौन सा रह गया? लास्ट वाला। इसके अंदर स्टेट, इसका फॉर्मूला दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये दे रखा है। अब अपन को इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, मतलब संकरण बताना है कार्बन का। तो बना दो स्ट्रक्चर। एक कार्बन इधर जोड़ दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, ये CH2। ठीक है? अब देखो सिग्मा 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 और सिग्मा। ठीक है? इसका क्या हो गया? इसका क्या हो गया? इसका 4 हो गए ना उसकी। तो इसका sp3 सही है, इसका sp2 ठीक है, और इसका sp2, क्योंकि 1 2 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर क्या बनेगा? क्या बनाएगा? बराबर 3 हो गया ना, तो sp2 बना गया। तो इसका संकरण क्या हो गया? sp2 हो गया। ठीक है? और यदि मान लो इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं हो के क्या हो? नाइट्रोजन बॉन्ड क्या हो? चल रहना तो आप, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल ही करना पड़ेगा। ठीक है? यहां तक आई समझ में? ओके जी। अब इतने तो उदाहरण दे रखे हैं अपनी एनसीईआरटी के अंदर। अब उसके क्या देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स जो आए हुए हैं नीट एग्जाम के अंदर वो देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, एसीटोन के कार्बन में एसीटोन, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो लिखो, एसीटोन के कार्बन में कितने संकरण होंगे? एसीटोन के कार्बन में
कितने प्रकार के संकरण होंगे। पहला। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, एसीटोन के कार्बन में कितने प्रकार के संकरण होंगे। दूसरा आ जाओ, पहला क्वेश्चन तो हो गया एसीटोन के कार्बन में कितने प्रकार के संकरण होंगे। दूसरा लिखो, बोरोन के कार्बन में कितने प्रकार के संकरण होंगे। दो क्वेश्चन है, मेरे को करना है अपन को। एक तो है एसीटोन के कार्बन में कितने प्रकार के संकरण होंगे, दूसरा है बोरोन के कार्बन में कितने प्रकार के संकरण होंगे। तो चलते हैं पहला क्या। अब यदि अपन को इनकी संरचना पता होगी तो अपन इनका कार्बन में संकरण निकाल सकते हैं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले एसीटोन की संरचना जाननी पड़ेगी और बोरोन की संरचना जाननी पड़ेगी, और उसके बाद में अपन को कार्बन में संकरण पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब देखो एसीटोन होता है, उसकी संरचना होती है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये किसकी संरचना हो गई, एसीटोन की संरचना हो गई। अब एसीटोन के अंदर देखो, इसके अंदर यदि अपन संकरण की बात करें, किसके अंदर, यदि अपन इस कार्बन की अपन को कितने निकालना है, कार्बन में कितने प्रकार के संकरण हैं, इस कार्बन की और इस कार्बन की निकालनी है। तो अपन ने अभी देखा था कि CH3 के वाले कार्बन का तो संकरण क्या हो रहा था, sp3। क्या हो रहा था, sp3। फिर इसका sp3, और अपन ने देखा था यदि दो तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हो गई। इसके अंदर एक तो होगा सिग्मा और दूसरा होगा पाई, तो इसके अंदर तीन तो हो गई सिग्मा, 3 सिग्मा, प्लस कोई लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन है नहीं तो 0 लोन पेयर। 3 के लिए अपन क्या लिखते हैं, sp2। क्या होगा इसका संकरण, sp2 संकरण हो गया। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये आपका संकरण हो गया। उसी प्रकार बोरोन की संरचना देखनी है। बोरोन की संरचना के में भी कार्बन में कितने प्रकार के संकरण हैं। अब पहले अपन को बोरोन की संरचना पता होनी चाहिए। अब जो बोरोन का क्या होता है, बोरोन होता है एसीटोन का त्रिलक। क्या होता है, एसीटोन का त्रिलक। एसीटोन के त्रिलक में से जल बाहर निकलता है, जल बाहर हो जाता है तो क्या बनता है, बोरोन बन जाता है। क्या बन जाता है, एसीटोन के त्रिलक से क्या बन जाता है, जल बाहर निकलने पर बोरोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बोरोन का निर्माण होता है। अब तो देखो CH3 कार्बन, यहां पे क्या लगाऊं, CH2। ठीक है, इधर देखो C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए थोड़ी जगह क्या हुआ, CH3। अब देखो इसकी कार्बन की यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही है। एसीटोन का फॉर्मूला अपन ने ऊपर लिखा रहा है CH3 CO CH3, यानी कि एक ऑक्सीजन कहाँ पे लगेगा, एक ऑक्सीजन कहाँ पे लगेगा, इसकी संयोजकता पूरी कर दो, CH3 हो गया। क्या हो गया, CH3 हो गया। इधर डबल बॉन्ड लगा दो, इधर CH2 काट दो और इधर से CH2 काट दो, इधर CH3। देखो कैसे डबल बॉन्ड लगा दिया तो एक कार्बन की 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 2 है, इधर देखो एक CH3 है, एक CH3 है। इसके अंदर से क्या निकलेगा, ये जल। इसके हाइड्रोजन से क्या करेगा, ठीक है, यहां से क्या निकालेगा, जल का अणु बाहर हो जाएगा,
एक जल का अणु बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा, CH3C कार्बन, इस पे ये CH वाला समूह बच ही रहा है, ये आएगा तो क्या बनाएगा कार्बन, ये डबल बॉन्ड ले लेगा इधर CH3, इसकी संयोजकता पूरी कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, बन जाएगी सर ना कार्बन की, CH3 इधर हो गया, ये एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, हाइड्रोजन ही बच रहा तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, देखो CH3 वाला ये रख दिया, फिर ये वाला समूह यहाँ पे रख दिया, फिर ये वाला हो गया कार्बन, ऑक्सीजन वाला ये वाला, CH वाला वही गया, डबल बॉन्ड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके कितनी हो गई 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए इसको उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और फिर जो ये कार्बन है उसको डायरेक्ट जोड़ दिया, इसका जो रहा था ये वाला, इसको देखो आप पहले, CH3 पहला हो गया, फिर इधर CH3 जोड़ दो, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड लगा के CH2 जोड़ दो दूसरे वाले समूह का, फिर दूसरे वाले समूह का ऑक्सीजन समूह इधर जोड़ देना, दूसरे वाले समूह का क्या कर देंगे हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, और फिर डबल बॉन्ड लगा के CH3 इधर जोड़ देंगे और CH3 इधर जोड़ देंगे। अब देखो एक CH3 समूह ये हो गया, दूसरा हो गया, अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, एक ऑक्सीजन तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन तो यहाँ से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और एक समूह CH3 CH3, इससे क्या होगा यहाँ से भी एक, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन तो, और एक एक हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 हाइड्रोजन इसके साथ, और क्या बन जाएगा त्रिलक बन जाएगा, एसीटोन का त्रिलक बन जाएगा, ठीक है, आई समझ में। इसके अंदर अपन को निकालना क्या है, संकरण निकालना है, किसका कार्बन का संकरण निकालना है। अब देखो इसका कार्बन 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 कार्बन, इसके अंदर कितने प्रकार के संकरण होंगे, 3 प्रकार के, sp3 sp2, 2 प्रकार के हो गई, sp2 sp3 sp3, ठीक है जी। इसमें देखो इसका अपन को पता है क्या होगा sp3, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका भी अपन को पता है sp3, पर इसका क्या होगा, इसका भी sp3 हो जाएगा, इसका sp3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड है इसके साथ, और इसकी संयोजकता इतनी बड़ी थोड़ी करेंगे, ठीक है, 4 हो गए, 1 2 3 4, इसकी क्या होगी डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन 3 सिग्मा हो गई, और 3 सिग्मा के अंदर sp2, इसके अंदर भी sp, ये तो सेम है, यदि इसका होगा sp3 और इसका एक सिग्मा एक पाई, एक दूसरा सिग्मा तीसरा सिग्मा, यानी कि sp2, इसका sp2, सही है, यानी इसके अंदर कितने हो गए sp2 sp3 और sp2, 2 प्रकार के संकरण इसमें है, sp3 और sp2, एक तो हो गया sp3 हो गया संकरण इसका, और ये हो गया sp2, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, आ रहे समझ में, ओके जी। अब अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 3,
एलिन के कार्बन में संकरण होंगे। तो एलिन का कार्बन होता है उनमें संकरण होंगे, एलिन के कार्बन में संकरण होंगे। ठीक है, जब यहाँ पे ए से नहीं करके अपन ए से लेते हैं, एलिन के केंद्रीय कार्बन में क्या लिखे, एलिन के केंद्रीय कार्बन में संकरण होगा। पहला क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है सिनेम एल्डिहाइड। क्या सिनेम एल्डिहाइड, क्या लिखा है, सिनेम एल्डिहाइड लिखा है में sp2 संकरित कार्बन की संख्या होगी। क्या लिख रखा है, पहला क्वेश्चन है एलिन के केंद्रीय कार्बन में संकरण होगा। दूसरा लिख रखा है सिनेम एल्डिहाइड में sp2 संकरित कार्बन की संख्या बतानी है। और इसी के साथ क्रोटोन, क्या लिख रखा हूं, इसी के साथ मैं लिख रहा हूं क्रोटोन के कार्बन में sp2 संकरित, क्रोटोन के sp2 संकरित कार्बन। ठीक है जी, देखो क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन तो है अपना एलिन के केंद्रीय कार्बन में संकरण होगा। दूसरा है सिनेम एल्डिहाइड जो में sp2 संकरित कार्बन की संख्या बतानी है और क्रोटोन के sp2 संकरित कार्बन की संख्या बतानी है। अब देखो इनकी भी अपन को संरचना आनी चाहिए। तो एलिन क्या होता है, एलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये किसकी संरचना हो गई, एलिन की संरचना हो गई। किसकी संरचना हो गई, एलिन की संरचना हो गई। कौन सी, एलिन की संरचना में क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड यानी कि लगातार कंटिन्यूस 2 डबल बॉन्ड है एलिन की संरचना के अंदर। इसके अंदर केंद्रीय कार्बन का, अब केंद्रीय कार्बन कौन सा होगा, ये होगा केंद्रीय कार्बन हो गया। केंद्रीय कार्बन का अपन को क्या पूछा है, संकरण पूछा है। संकरण क्या होगा, एक इसके अंदर देखो एक तो होगा पाई, दूसरा होगा सिग्मा। इसके अंदर होगा एक तो पाई और दूसरा होगा सिग्मा, यानी इसके अंदर क्या है 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, यानी कि इसका संकरण क्या होगा sp। कंटिन्यूअस क्या हुआ, कंटिन्यूअस यदि डबल बॉन्ड आता है तो जो उसका संकरण क्या हो जाएगा sp2o, sp संकरण उसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp संकरण उसका हो जाएगा। अपन ने ये भी पढ़ा है कि यदि ये वाला है तो इसका क्या हो जाएगा sp3, फिर पढ़ा है CH2 है, ठीक है, क्या है CH2, इसका शेप ये हो जाएगा। और कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड फिर सेकंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ रहे हैं लगातार, तो उसका संकरण क्या हो जाएगा sp संकरण हो जाएगा। ठीक है जी, अगला चलो सिनेम एल्डिहाइड। अब पहले सिनेम एल्डिहाइड की अपन को क्या बनाना चाहिए, संरचना आनी चाहिए, जब भी अपन सिनेम एल्डिहाइड की संरचना बना सकते हैं। अब देखो सिनेम एल्डिहाइड के अंदर होता क्या है, सिनेम एल्डिहाइड की यदि अपन संरचना बनाएंगे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड तो समूह ये हो है, ठीक है, और सिनेम है यानी कि ठीक है, ये अपना हुआ फिनिल, ये होता है सिनेम एल्डिहाइड। क्या होता है सिनेम एल्डिहाइड, एक फिनिल समूह होता है,
इसको बोलते हैं सिनेमैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमैल्डिहाइड। और यदि इस फेनिल समूह की जगह, यदि इस फेनिल समूह की जगह CH3 समूह है, CH डबल बॉन्ड C, ये संरचना बनती है। यदि फिनाइल समूह की जगह CH2 वाला समूह आ जाता है, ये वाला समूह आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रोटोन। क्रोटोन। क्या बोला कि इसके अंदर देखो, यदि फिनाइल समूह के अंदर इसकी जगह फिनाइल जो बेंजीनिया वल्ले है, इसकी जगह क्या आ जाए? CH3 वाला समूह आ जाए, तो उसको बोलते हैं क्रोटोन। क्रोटोन। और इसको बोलते हैं सिनेमैल्डिहाइड। अब इसके अंदर अपन को क्या बता रहा था? sp2 संकरित कार्बन की संख्या बतानी थी। ठीक है जी, आ जाओ। sp2 अब अपन बेंजीन के अंदर तो कितने sp2 संकरित होते हैं? कितने होते हैं? 6 sp2 संकरित होते हैं, प्लस ये क्या सा है? sp2 होता है, ये भी एक डबल बॉन्ड, इस पे भी sp2 हो गया, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, एक तो इसके अंदर पाई है सिग्मा, ये ऑलरेडी sp2 है। ठीक है, देखो बेंजीन जो ये वाला समूह है, इसके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको खोल के। कार्बन 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 कार्बन। अब देखो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने होता है? डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड 2 3 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, यानी 3 सिग्मा आ रहा है, 3 सिग्मा आएंगे तो क्या संकरण हो जाएगा? sp2 संकरण, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 तो ये हो गई, 7 8 9, यानी कि इसके अंदर कितने हो गए? 9 sp2 संकरित कार्बन। इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर तो क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका होगा sp3 होगा इसका हो जाएगा sp2, सही है, इसका भी sp2 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। और इसके अंदर कितने संकरित sp2 संकरित कार्बन आ जाएंगे? 3 sp2 संकरित कार्बन की संख्या हो जाएगी। इसके अंदर 9 sp2 संकरित कार्बन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं। अब जो नीट में आया हुआ, इसके अंदर जो रिंग पाई जाती है और इसके अंदर जो संकरण होता है वो मैंने बता दिया आपको। अब देखो जो नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच गए। फ्यूरेन, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फ्यूरेन में ऑक्सीजन का संकरण, फ्यूरेन में ऑक्सीजन का संकरण होगा। क्या होगा? फ्यूरेन में ऑक्सीजन का संकरण होगा। ठीक है जी, ये नीट में आया हुआ भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप 1 मिनट इसकी। अब देखो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर, अपन बात करते हैं फ्यूरेन की, इसका आंसर निकालते हैं। अब देखो फ्यूरेन जो होता है वो इस प्रकार का होता है कुछ, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन। ठीक है, एक बॉन्ड इससे बना लिया, एक बॉन्ड इससे बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गई फ्यूरेन की संरचना। अब देखो अपन निकालेंगे, ऑक्सीजन का पूछा है इसने, ऑक्सीजन का पूछा है तो देखो ऑक्सीजन है 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2 सिग्मा, प्लस लोन पेयर कितने हो गए?
4 इलेक्ट्रॉन तो 2 लोन पेयर, इसका संकरण लिख दिया 4 और संकरण इसका होगा sp3। सही है क्या? sp3 संकरण सही है क्या इसका? सही है? नहीं, ये अपना आंसर हो गया गलत। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद के अंदर ओनली एक लोन पेयर ही भाग ले सकता है। क्या? अनुनाद के अंदर एक लोन पेयर ही भाग ले सकता है। ये डबल बॉन्ड हो गया इसका, ये डबल बॉन्ड इसका हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ी स्ट्रक्चर हो गई। जो ये लोन पेयर है वो क्या करेंगे, जो ये लोन पेयर है, ये वाले लोन पेयर है, वो क्या करेंगे, अनुनाद में भाग लेंगे। ये कहाँ पे चले जाएंगे? यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना अनुनाद के अंदर ओनली अनुनाद में एक लोन पेयर भाग लेता है। किसका? ऑक्सीजन का, सभी का। 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। ओनली एक लोन पेयर भाग ले रहा है, यानी कि 2 तो चले जाएंगे। अब क्या बचेगा? क्या बचेगा? 2 सिग्मा बचेंगे और एक लोन पेयर बचेगा। क्या? एक लोन पेयर बचेगा, और इसका संकरण 3, यानी कि इसका संकरण हो जाएगा sp2। इसका संकरण सही है। ठीक है, इसका संकरण सही हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, ठीक है जी, इतनी आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो अपनी जो बुक्स है उसके जो लास्ट के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी अपन को साथ साथ करना है एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन एनसीईआरटी का। जो पहला क्वेश्चन है जो बुक का आ गया, पीछे चला गया यार, वो मार करता है तो। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये तो हो गए एग्जाम्पल्स की, अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन की। एनसीईआरटी के अभ्यास। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आपके क्वेश्चन नंबर दे रखा है। पहले में तो कार्बन की संकरण अवस्था पूछी है, पहला ही क्वेश्चन देख लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित कार्बन की संकरण अवस्था बतानी है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, कार्बन की संकरण अवस्था बतानी है। पहला जो पहला दे रखा है, अपन को दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। पहला तो ये दे रखा है। जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और जो तीसरा दे रखा है वो दे रखा है CH3 होल ट्वाइस CO। क्या दे रखा है? CO। और जो चौथा दे रखा है वो दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH। क्या दे रखा है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये दे रखा है। और लास्ट में दे रखा है CN, और 5वें नंबर पे दे रखा है C6H6। अब देखो अपन ने कार्बन की संकरण अवस्था इसके अंदर निकाल ली है। किसकी निकाल ली? कार्बन की निकाल ली है। चलो जी, कार्बन की अपन संकरण अवस्था निकाल लेते हैं। इसके अंदर देखो 1 सिग्मा 1 पाई, इसके अंदर 1 सिग्मा 1 पाई। इसका तो क्या हो गया? 2 सिग्मा। ये इसके साथ बना, यदि मैं इसको लिखता हूं तो इसको कैसे लिखूंगा? इसको एक हाइड्रोजन, इसका जो है इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है,
समझने में आसानी होगी अपन को। एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, यानी 3 तो हो गई सिग्मा और 0 हो गया लोन पेयर। इसका संकरण हो गया sp2 संकरण। क्या हो गया इसका? तो sp2 हो गया। इसका अपन को पता है कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आते हैं, तो उसको क्या लिखा था अपन ने? क्या लिखा था? 2 ही सिग्मा है तो उसका संकरण हो गया sp। इसका तो अपन ने पहले भी कर लिया, इसका अपन ने पहले कर चुके हैं अपन। इसका क्या लिखा था? इसका लिखा था अपने sp3। इसका अपन ने क्या लिखा था? sp2, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 3 ही सिग्मा आ रहा है, कोई लोन पेयर नहीं, तो इसका क्या होगा? sp2। और इसके अंदर भी 3 सिग्मा आ रहा है, तो इसका भी होगा sp2। इसके अंदर अपने देखा था इस प्रकार की कुछ संरचना थी इसकी। इसका देखा था अपन ने क्या? 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए sp2, इसका sp3 और इसका sp3। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले, पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ये देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देखो सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 2 पाई। कार्बन का देखना है तो इसका क्या होगा? 1 2 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं, sp2। इसका 1 2 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं, sp2। इसका 2 ही सिग्मा है तो इसका होगा sp। बेंजीन का कार्बन 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 कार्बन, ये अपन ने अभी देखा था 1 2 3। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब देखो हाइड्रोजन के अंदर देखो 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा 3 सिग्मा, 3 है, 3 सिग्मा है, कोई लोन पेयर नहीं, तो इसका संकरण होगा sp2। सभी का क्या हो जाएगा? sp2 संकरण इसका हो जाएगा किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। ठीक है, ये सब निकाले हुए हैं, अपन को सब कुछ आता है इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, अब देखो, अब इसके अंदर एक लास्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है 12.36। क्या लिख रखा है? 12.36 12.36 अभ्यास का 12.36वां क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि ये इसने बना के दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर दे रखा है इतना दे दिया, फिर दे रखा है CH2, फिर दे रखा है C, और फिर दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसमें पूछ क्या रहा है मैं आपको बता देता हूं कि जो sp2 और sp3 संकरित कार्बन है, C2 और C3 कार्बन है, उनका संकरण बताना है। क्या दे रखा है अभ्यास के अंदर? 12.36वां क्वेश्चन है, उसके अंदर ये बता रहा है कि C2 और C3 कार्बन का संकरण होगा। अब देखो पहला ऑप्शन उसने दे रखा है sp और sp2। दूसरा उसने दे रखा है sp और sp3। तीसरा उसने दे रखा है sp2 और sp3। और जो चौथा दे रखा है 4th नंबर पे, वो दे रखा है sp3 और sp3। निकाल लिए होंगे, पता होगा आपको। निकाल लिया? क्या होगा? क्या होगा जी? अब देखो आईपीएससी के अंदर अपन पढ़ेंगे बाद में आईपीएससी। तो आईपीएससी के अंदर जब नामकरण करते हैं ना, जब आईपीएससी के अंदर नामकरण करते हैं तो किधर से नाम दिया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड से। जब ट्रिपल बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड समान पोजीशन पे हो, ये पहली पोजीशन पे है, ये भी पहली पोजीशन में है, ठीक है, ये दूसरी पे है, दूसरी पे है। तो देखो पहली पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो जब ट्रिपल बॉन्ड और
ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड समान पोजीशन पे होते हैं किसी यौगिक में, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जब समान पोजीशन में होते हैं तो जो आईपीएससी के अंदर नामकरण करते हैं वो डबल बॉन्ड को प्रायिकता दी जाती है। ट्रिपल बॉन्ड की बजाय किसको प्रायिकता दी जाती है? डबल बॉन्ड को प्रायिकता दी जाती है। तो नामकरण किधर से करेंगे अपन? नंबर किस तरफ से देंगे? इस तरफ से देंगे, 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 हो गया। अब देखो अपन पूछा क्या है, अपन को पूछा C2 और C3 कार्बन का संकरण पूछा है। अब इसका क्या होगा अपन को पता है, इसका एक सिग्मा और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो गया, इधर मान लो हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने, हाँ एक सेकंड इधर दे रखा है ये हाइड्रोजन। मैं इसकी स्ट्रक्चर अब नीचे बनाता हूँ इसको खोल के, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 ट्रिपल बॉन्ड। अभी तो ये कार्बन और दे रखा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन दे रखा है। इसके अंदर अपन को देख लेंगे किसका, C2 और C3 का। तो C2 तो कौन सा हो गया, 1 2 गया ये वाला, 2 3, C2 और C3 का निकाला। तो इसका देखो सिग्मा 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 है, तो इसका तो क्या हो गया, 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा के अंदर 3 सिग्मा होगा तो sp2 और 4 सिग्मा होंगे तो sp3। अब मिला लो, sp sp2 गलत, sp sp3 गलत, sp2 और sp3 ये मिल रहा है, sp2 sp3 sp2 sp3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आज अपना संकरण पूरा हो गया। कल अपन किसकी बात करेंगे, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ओके। कल जो अपन बात करेंगे, आज अपन ने संकरण के पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस जो एग्जाम में आते हैं 20 प्रकार के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। कल अपन अपना जो सेकंड पॉइंट था वो था डीई डीबीई या डीयू, देखिए असंतृप्तता की कोटि चालू करेंगे। ये कल मतलब जैसे ही अपना लेक्चर नंबर 3 होगा इसकी बात की जाएगी, यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड असंतृप्तता की कोटि लेक्चर नंबर 3 में पढ़ी जाएगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ।